एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपको बताएंगे गुड़ के बारे में। कहाँ से आया गुड़? गुड़ को संस्कृत भाषा में शर्करा के नाम से जाना जाता था। वहीं उस समय गुड़ ही एकमात्र विकल्प होता जिसे व्यंजनों को मीठा बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता था। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि गुड़ का इतिहास 5000 साल पुराना है। भारतीयों का गुड़ से ये लगाव बहुत पुराना है और शिशिर ऋतु की कपकपाती ठंड में गर्मागर्म साग के साथ रोटी तोड़ने के बाद गुड़ से जो आनंद मिलता है वो दिव्य है। आयुर्वेद कहता है कि गुड़ गर्म तासीर का भोजन है, अर्थात सर्दियों में इसका सेवन करना चाहिए। इतिहास की बात करें तो गन्ने का स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद में तो नहीं मिलता, लेकिन तमाम संहिताओं में मिलता है। अथर्ववेद में गन्ना चबाने का वर्णन है। वहीं मिठास के मुख्य कारक के तौर पर गुड़ का इस्तेमाल बुद्ध के समय तक शुरू हुआ। 800 ईसा पूर्व में खांड बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। गुड़ के साथ तिल को मिलाकर मिठाई बनती थी। इसमें घी में भूने गए आटे के साथ दूध मिलाकर पकाते थे। इसमें अतिरिक्त स्वाद के लिए इलायची, काली मिर्च या अदरक का भी हल्का सा इस्तेमाल होता था। जाहिर सी बात है कि आज हम जो तिलकुट, गजक या लड्डू खाते हैं वे इनसे बहुत ज्यादा जुदा नहीं हैं। गुड़ एक मीठा ठोस खाद्य पदार्थ है जो ईख के रस को उबालकर सुखाने के बाद प्राप्त होता है। इसका रंग हल्के पीले से लेकर गाढ़े भूरे तक हो सकता है। भूरा रंग कभी कभी काले रंग का भी आभास देता है। ये खाने में मीठा होता है। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक मीठा कहा जा सकता है। अन्य वस्तुओं की मिठास की तुलना गुड़ से की जाती है। साधारणतः ये सूखा ठोस पदार्थ होता है, पर वर्षा ऋतु जब हवा में नमी अधिक रहती है तब पानी को अवशोषित कर अर्धतरल सा हो जाता है। यह पानी में अत्यधिक विलेय होता है और इसमें उपस्थित अपद्रव्य जैसे कोयले, पत्ते, ईख के छोटे टुकड़े आदि सरलता से अलग किए जा सकते हैं। अपद्रव्यों में कभी कभी मिट्टी का भी अंश रहता है, जिसके सूक्ष्म कणों को पुनर्तः अलग करना तो कठिन होता है, किंतु बड़े बड़े कण विलन में नीचे बैठ जाते हैं तथा अलग किए जा सकते हैं। गर्म करने पर यह पहले पिघलने सा लगता है और अंत में जलने के पूर्व अत्यधिक भूरा काला सा हो जाता है। गुड़ का उपयोग मूलतः दक्षिण एशिया में किया जाता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में गुड़ का उपयोग चीनी के स्थान पर किया जाता है। गुड़ लौह तत्व का एक प्रमुख स्रोत है और रक्ताल्पता अनीमिया के शिकार व्यक्ति को चीनी के स्थान पर इसके सेवन की सलाह दी जाती है। गुड़ की एक अन्य हिंदी शब्द जागरी का प्रयोग अंग्रेजी में इसके लिए किया जाता है। गुड़ कई प्रकार और आकार का होते हुए भी वस्तुतः एक ही पदार्थ है। ईख से प्राप्त ईख का गुड़ एवं ताड़ से प्राप्त ताड़ का गुड़ कहा जाता है, पर ईख से प्राप्त गुड़ इतना प्रचलित है कि इसे लोग केवल गुड़ ही कहते हैं। इसके विपरीत भी गुड़ का कई तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे साफ किया हुआ गुड़ एवं बिना साफ किया हुआ गुड़, छोटी पिंडियों एवं बड़ी पिंडियों वाला आदि। रख दिए जाने पर अर्थात पुराना होने पर इसके गुणों में परिवर्तन होता जाता है। इसलिए नया गुड़ एवं पुराना गुड़ इस भांति भी उपयोग में इसका विवरण आता है। गुड़ में चीनी का बाहुल्य होता है और इसकी मात्रा कभी कभी 90% से भी अधिक तक पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, खनिज, चूना, पोटाश, फास्फोरस आदि भी अल्प मात्रा में रहते हैं। इसमें जल का भी थोड़ा अंश रहता है जो ऋतु के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। वजन कम करने के लिए भी गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है। शरीर में जल के अवधारण को कम करके शरीर के वजन को नियंत्रित करता है। वैसे तो गुड़ को गर्म तासीर का माना जाता है, लेकिन इसके पानी के साथ घोलकर पीने से यह शरीर में ठंडक प्रदान करता है और गर्मी को नियंत्रित करता है। खजूर का गुड़ के फायदे: खजूर खाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है क्योंकि यह घुलनशील और अघुलनशील फाइबर से भरपूर होता है। साथ ही साथ इसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है। खजूर को रात भर पानी में गलाकर इस पानी के साथ पीने से पाचन शक्ति को मजबूत करता है। अगर आप अपने शरीर का शुगर स्तर को खजूर के उपयोग से नियंत्रित कर सकते हैं। गुड़ में प्रोटीन, विटामिन B12, B6, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और सेलेनियम जैसे कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा गुड़ में वसा मौजूद नहीं होती है।
जिसकी वजह से गुड़ वजन घटाने से लेकर रक्त, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। यह एक डिटॉक्स के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह शरीर से खराब विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर लीवर को साफ करने में मदद करता है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट और जिंक और सेलेनियम जैसे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स जल्दी बुढ़ापा लाने के लिए जिम्मेदार को रोकने में मदद करते हैं। एक दिन में कितने ग्राम गुड़ खाना चाहिए? गुड़ सेहत के लिए वरदान होता है, लेकिन अगर इसे सही समय पर खाया जाए, एक दिन में 50 से 60 ग्राम गुड़ खाया जा सकता है। हमारी ऑडियो चैनल फूड की पाठशाला को सुनने के लिए धन्यवाद। आगे आने वाली हमारी ऑडियो सीरीज को सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने जानने वाले सभी को शेयर करें।